बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, एक हैरान कर देने वाली पेशरफ्त हुई है। एक ऐसी पेशरफ्त हुई है कि जिसके बाद तमाम तज्ज़ियाकारों के जो तज्ज़िये हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और जितने रावी को जो चैन ही चैन लिखा रहे थे वो उनका कलम इस वक्त सोच में पड़ गया है। और दोनों तरफ के लोग जो उम्मीद रख रहे थे और जो उम्मीद नहीं रख रहे थे वो कंफ्यूज हो गए हैं। हुआ कुछ यूं है कि अचानक बुशरा बीबी को अडयाला जेल में रखने की बजाय उनको बनीगाला में ले जाया गया है। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि सरे दस्त जब ये कुछ हुआ तो अंदर की खबरें रखने वाले तमाम सहाफियों समेत वो लोग जो ये दावा करते हैं कि अगले कुछ दिनों में भी क्या होना है हमें उसका भी पता है, वो उन सब के सब की सीटी गुम हो गई। तमाम लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे और स्टिल पूछ रहे हैं। कल रात जो है ना वो आप समझे कि तूफान आया रहा इस बारे में कि बुशरा बीबी को आखिरकार अडयाला रखा क्यों नहीं गया। बहुत सारे सवालों ने जन्म ले लिया है। हर शख्स अंदर की कहानी जानना चाहता है कि एक्चुअली हुआ क्या। क्या बातचीत है, इसको पॉजिटिव खबर के तौर पे समझा जाए, इसको नेगेटिव तौर के ऊपर समझा जाए। दोनों तरफ की पार्टीज जो है वो नाज़रीन कराम कंफ्यूज हो गई हैं कि ये बुशरा बीबी वाला मामला हुआ क्या। तो इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट तरीन चीजें हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है और जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं बुशरा बीबी को आखिरकार क्यों रखा गया बनीगाला के अंदर, इसके ऊपर तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। और बुशरा बीबी के साथ जब वो बुशरा बीबी पहुंची जेलर के कमरे में, सुपरिटेंडेंट के कमरे में, तो फिर क्या हुआ, कहां कहां फोन गए, कहां फैसला हुआ, अचानक बुशरा बीबी को फिर नैब हेडक्वार्टर क्यों भेजा गया, वहां से अचानक गाड़ियां वापस क्यों मुड़ी, फिर अचानक गाड़ियां बनीगाला की तरफ क्यों गई, और ये आनन फानन दरखास्त के बगैर जेल सुपरिटेंडेंट ने नोटिफिकेशन क्यों जारी किया। यानी कि बहुत ज्यादा इस बारे में जो है ना वो चहमगोइयां हैं, सवालात हैं और कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। इनके बारे में आपको बताना है, कुछ और भी खबरें हैं। जैसे कि आज जो है ना वो एक मीटिंग हो रही है जिसमें इंतखाबात ही मुलतवी होने की बात हो रही है। जबकि कुछ चीजें ऊपर लेवल के ऊपर भी डिसाइड हो रही हैं। और फिर जनरल खालिद नदीम लोधी की पेशगोइयां हैं, इमरान खान की रिहाई के बारे में, मामलात के बारे में खबरें हैं। सो काफी चीजें हैं। क्या प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जनरल खालिद नदीम लोधी जो है ना वो क्या, खालिद नईम लोधी क्या बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी खबरें हैं। इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। उन सारी चीजों के ऊपर बात इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि अहमियत इस वक्त सबसे ज्यादा बुशरा बीबी वाली खबर की है। सो हम उसी से शुरू करेंगे। देखिए नाज़रीन कराम, बुशरा बीबी का मामले ने अचानक उनकी जो अडयाला जेल से बनीगाला रवानगी है, उसने तमाम लोगों के जो वहम गुमान में भी नहीं था, और तमाम लोगों के जो अंदर जहन में छुपे सवालात हैं उनको अचानक उजागर क्यों किया, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, इमरान खान के ऊपर डायरेक्टली अभी तक भी इमरान खान के ऊपर डायरेक्टली कोई एक इल्जाम भी नहीं है। कोई एक इल्जाम भी नहीं है सिवाय ये साइफर वाले मामले के। बाकी जितने इल्जामात हैं उन सबको घुमा फिराकर बुशरा बीबी के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि अहम तरीन हलकों के अंदर भी ये गुफ्तगू होती है, जी खान बहुत अच्छा है, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो असल जो है ना वो फायदा लेती है। मैं इल्जामात की बात कर रहा हूँ, जो इमरान खान के दुश्मन बातें करते हैं, सियासी दुश्मन बातें कर रहे हैं, और जो पावर कॉरिडोर्स के अंदर गुफ्तगू होती है वो कुछ इस तरह की होती है। कि तोशा खाना के मामले में भी असल गिफ्ट जो है ना वो बुशरा बीबी ने लिए थे। 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर भी असल जो चीजें थी वो बुशरा बीबी चला रही थी। पंजाब की गवर्नमेंट भी बुशरा बीबी चला रही थी। फिर जो आज के मौजूदा चीफ के साथ गड़बड़ हुई वो भी उसकी बुनियादी वजह भी जो है ना वो बुशरा बीबी हैं। और इस सारी चीजों की जो गड़बड़ की वजह है वो बुशरा बीबी हैं। ये एक आम तासुर समझा जाता है। अचानक एक ऐसी शख्सियत जो कि जिन्हें मेन कल्प्रेट समझा जाता है, इमरान खान के पीछे समझा जाता है, जी इमरान खान की डोरियां ये हिलाती हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ये समझते हैं कि इमरान खान की डोरियां ये हिलाती हैं। और ये भी पता है कि इमरान खान इनको लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। इमरान खान बुशरा बीबी को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिवली चीजों को देखते हैं। एक हुक्म का इक्का हाथ आया था उनके कि इमरान खान को मजीद प्रेशराइज करने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए, इमरान खान को मजीद जो है ना वो डिप्रेशन तक
में मुब्तला करने के लिए अगर बुशरा बीबी को अडयाला जेल में रखा रखा जाता है तो इमरान खान को तोड़ा जा सकता है। ये एक इंप्रेशन था और एक ये बात कहीं से चली थी। लेकिन ये सब फिर गड़बड़ क्यों हुआ? फिर अचानक ये कैसे हो गया? बुशरा बीबी को जेल में रखना तो हुक्म के इक्के के तौर पर इस्तेमाल हो सकता था। तो फिर ये क्या हुआ? ये क्यों फैसला करना आखिरकार पड़ गया कि नहीं, बुशरा बीबी को जो है ना वो अडयाला जेल से जो है ना वो मुंतकिल करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि आज बुशरा बीबी जब घर से चल कर आई अडयाला जेल में अपने आप को हवाले करने के लिए, तो वो जब वो कहा जाता था ना वादा मुआफ गवाह और ये सारी बातें, वहीं पर दम तोड़ गई। बुशरा बीबी आई और बुशरा बीबी जब सुपरिटेंडेंट के कमरे में बैठी तो सुपरिटेंडेंट ने कहा, जी आपके अभी तक अहकामात जारी नहीं हुए, रिटन ऑर्डर जारी नहीं हुआ। वो अलग बात है कि उधर तोशाखाना का फैसला सुनाया गया था और उधर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था, किसी रिटन ऑर्डर का इंतजार नहीं किया गया था, ये अलग बात है। लेकिन बुशरा बीबी को कहा कि नहीं। अच्छा, बुशरा बीबी ने कहा ठीक है मैं इंतजार कर लेती हूँ, वो खुद अपनी हवालगी के लिए वहां पर आई। अब जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में अचानक माहौल अजीब होना शुरू हो गया। पूरी शरार कॉलें इधर से उधर, उधर से इधर, बाहर की दुनिया से राब्ता होना शुरू हो गया। बाहर की दुनिया यानी कि जेल से बाहर की दुनिया से राब्ता होना शुरू हो गया कि हुन की करिए, हुन की करिए। बुशरा बीबी के बारे में बताया जाता है कि वो काफ़ी देर वहाँ पर बैठी इंतज़ार करती रहीं। उन्हें चाय भी पिलाई गई। कुछ सोर्सेज़ बताते हैं जी उन्हें सलाद भी खिलाया गया। तो जब काफ़ी देर हो गई तो अभी तक बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला नहीं हो पा रहा था। तो फिर कहा गया देखिए यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुजरिमान को रख सकते हैं, तो अभी तक आपका ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। तो लिहाज़ा आप ऐसा कीजिए कि आप नैब हेडक्वार्टर में चले जाइए। और फैसला ये हुआ कि बुशरा बीबी को यहाँ पर यानी कि अडयाला जेल से निकाल कर नैब हेडक्वार्टर ले जाया जाए। अब जो ही गाड़ियां, बुशरा बीबी ने कहा ठीक है, तो जो ही गाड़ियां अडयाला जेल से निकली और निकलकर जो है ना वो नैब हेडक्वार्टर की तरफ जाना शुरू हुई, तो रास्ते में ही एक नोटिफिकेशन निकला और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक कहा गया जी गाड़ियों का रुख जो है वो बनीगाला की तरफ मोड़ लिया जाए और बनीगाला की जो ऊपर वाली मंजिल है यानी कि बुशरा बीबी का जो अपना घर है उसे सब जेल करार दे दिया गया। अब जब ये नोटिफिकेशन हुआ, यहां पे मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी वो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, ये हुआ था। नहीं, बुशरा बीबी ने या इमरान खान ने इस किस्म की कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी और हमारी इतलात ये है कि इमरान खान को भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि उनको बनीगाला ले जाया जाएगा और फिर उन्हें सब जेल उस बनीगाला को करार दे दिया जाएगा। अच्छा, जो नोटिफिकेशन निकला, जो वहां से जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि जेलर की रिक्वेस्ट के ऊपर यानी कि सुपरिटेंडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर ये किया जा रहा है, बुशरा बीबी या इमरान खान की रिक्वेस्ट के ऊपर नहीं। अच्छा, अब चूंकि मैं ये बता रहा हूं ना कि इस सिचुएशन ने परेशान किया हुआ है, तो मैं अब आपको ये बता देता हूं कि इसके पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं। जो जो चीजें डिस्कस हो रही हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं और मेरा उनके ऊपर तज्जिया क्या है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। एक ख्याल ये है कि बुशरा बीबी को इसलिए ले जाया गया वहां पर बनीगाला के अंदर ताकि बुशरा बीबी जो खिलाफ गवाह हैं, वादा मुआफ गवाह हैं, वो बन सकें और इमरान खान के खिलाफ गवाही दे सकें। इसमें नाज़रीन किराम झोल इस बात में ये है कि अगर बुशरा बीबी ने वादा मुआफ गवाही बनना होता तो वो चलकर फिर अडयाला जेल में गिरफ्तारी के लिए ना आती ना। वो पहले ही अपना बंदोबस्त कर लेती या अपनी बातचीत कर लेती या वो देख लेती, उनको वहां से निकलना ही ना पड़ता। तो इसके अंदर बात हमें थोड़ा सा झोल महसूस होता है। दूसरी बात ये भी लोग कर रहे हैं जी वो हो सकता है बुशरा बीबी डबल क्रॉस कर रही हूँ, पहले से ही उनको जो है ना वो इंस्टॉल किया गया था और ये वो सारा। तो इसके अंदर भी झोल नजर आता है कि इमरान खान जो है ना वो उनके साथ इतनी देर रहे हैं, इमरान खान को उनके ऊपर मुकम्मल भरोसा है, बल्कि मोहब्बत का आलम तो ये है कि हम एक दिन ये मेरे ख्याल से मई से पहले वाला जो महीना, मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल की बात है कि जब इमरान खान के घर के ऊपर वो पता है वो पुलिस चढ़ दौड़ी थी जमान पार्क के अंदर। तो मुझे याद पड़ता है कि हम इमरान खान से मिलने गए तो जो शाकिर अवान है हमारे दोस्त, उन्होंने इमरान खान से सवाल किया कि आपको किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई? क्या जब आपके बेटे की पेंटिंग तोड़ दी थी तो आपको तब ज़्यादा तकलीफ हुई क्योंकि वो एक ही तोहफ़ा उस तरह से मतलब जो उसने अपने हाथ से बनाया था आपको दिया था। तो इमरान खान की जो आँखें हैं वो नम हो गई जवाब देते हुए। इमरान खान ने कहा नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब हुई जब बाहर मुलाज़िमीन को मारा जा रहा था और उनकी चीखों की आवाज़ें जो है ना वो बुशरा बीबी के कानों तक जा रही थी। यानी कि कहा यह जाता है कि इमरान खान को बुशरा बीबी से बेपनाह बेपनाह मोहब्बत भी है और अकीदत भी है। एक अकीदत का रिश्ता भी जो है ना वो बुशरा बीबी के साथ इमरान खान का कायम है। तो लिहाज़ा अगेन ये कहना जी वो डबल क्रॉस या ये वो समझ में नहीं आता। ये बात भी समझ में नहीं आती। तीसरी बात ये है कि हो सकता है कि बुशरा बीबी के साथ कोई डील ऑफ़र की जाए और फिर बुशरा बीबी को कहा जाए कि आप इमरान खान के तक ये डील पहुँचाएँ।
इस बारे में भी नाज़रीन किराम मुझे ये कहानी ये भी समझ नहीं आती कि अगर बुशरा बीबी को डील करना ही चाह रही होती, तो वो पहले जब आ जा रही होती तो तब डील करवा देती। अभी सब जेल से कैसे डील करवाएँगी? तो इस बात के अंदर भी कोई सदाकत नज़र नहीं आती। जो चौथा पॉइंट नाज़रीन किराम जिसको डिस्कस किया जा रहा है, मुझे ये लगता है कि उसके अंदर कुछ वज़न है और वो सही बात है। वो क्या बात है? वो ये है कि बुशरा बीबी इमरान खान की काइंड ऑफ रेड लाइन है। जो ही बुशरा बीबी के बारे में बात होती है, तो इमरान खान जनरल बाजवा को भी सीधे हो जाते हैं। इमरान खान उस वक़्त के डीजी आईएसआई जनरल आसिम मुनीर की बात भी नहीं सुनते हैं। इमरान खान अपने साथियों की बात भी नहीं सुनते हैं। इमरान खान किसी की बात नहीं सुनते हैं। और अभी मैंने आपको एक वाक़या बताया और वो मेरे अपने कानों का सुना, आँखों का देखा हवाला है कि बुशरा बीबी के साथ इमरान खान की अकीदत का ये आलम है कि वो उनको किसी किस्म की तकलीफ़ में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो बुशरा बीबी आप समझ लें कि हुक्म के इक्के के तौर पर इस वक़्त सरकार इस्तेमाल करना चाहती है। वो इस तरह से सरकार इस्तेमाल करना चाहती है कि अगर बुशरा बीबी को जेल में डाल दिया गया, तो वो तो जो एक प्रेशर हमने रखा हुआ था कि बुशरा बीबी के साथ भी ये कर देंगे, बुशरा बीबी को भी जेल में डाल देंगे और फलाँ कर देंगे, वो तो खत्म हो जाएगा। वो तो खत्म हो जाएगा, तो लिहाज़ा इमरान खान से बातचीत के दरवाज़े खुले रखने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान को मुकम्मल कॉर्नर ना किया जाए। कुछ एक आधा ऑप्शन तो इमरान खान के पास भी रहने दिया जाए और कुछ जेस्चर दिया जाए। मुझे लगता है कि इस ख़्याल में ज़्यादा दम है। लेकिन देखिए जो कुछ भी होगा अगले 24 से 48 घंटों के अंदर जो वो कहते हैं कि जो अंदर खीर पक रही है वो मेहमानों के सामने आ जाएगी, यानी कि सबके सामने आ जाएगी। जो भी अंदर गुड़गुड़ हो रही है वो सबके सामने जो है ना वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लिहाज़ा इसमें वो मामला नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि इसके अंदर मुझे सदाकत नज़र आती है कि बुशरा बीबी को इसलिए जो है ना वो अडयाला से सुपरिटेंडेंट जेल ने नोटिफिकेशन के ज़रिए मुंतकिल कर दिया बनीगाला। मैं आपको ये भी बता दूँ कि बुशरा बीबी से पूछा नहीं गया कि आप या जैसे वो कहते हैं जी साला रेस्ट हाउस मरियम नवाज़ वाली कहानी सुनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बुशरा बीबी खुद गिरफ्तारी देने के लिए आई थीं और रास्ते में उनकी गाड़ियाँ मोड़ी गई हैं। इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी को भी नहीं पता था कि वो आज रात बनीगाला के अंदर जा रही हैं और बनीगाला के अंदर जो है ना वो उनका क़याम होगा। ये बुशरा बीबी को मतलब वहाँ पर भी नहीं अंदाज़ा था, इसलिए तो वो वहाँ पर चली गई थी। तो ये कहानियाँ नाज़रीन कराम ये इस वक़्त टॉप स्टोरी है कि बुशरा बीबी गई तो गई क्यों? अडयाला से वहाँ पर क्यों गई? तो ये नज़र आती है इस वक़्त कहानी। अब इमरान खान का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ होता है या इमरान खान क्या कहते हैं, ये भी एक अलग कहानी है। बुशरा बीबी क्या करती हैं, अब उनके एक-एक कदम को दूरबीनें लगाए बैठे हैं लोग कि बनीगाला से अब क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा दूसरा जनाब ये पेशगोइयों वाली बात सुन लें। जनरल नईम खालिद लोधी इन्होंने शिरकत की सियासत.पीके के एक ऑनलाइन प्रोग्राम में और इन्होंने 3 पेशगोइयाँ की हैं नाज़रीन किराम, वो सुन लीजिए। 3 पेशगोइयाँ। उन्होंने कहा जी सबसे पहली बात ये है कि केपीके समझ में नहीं आ रहा है। लगता ये है कि केपीके से इमरान खान बिल्कुल क्लीन स्वीप कर देगा, लिहाज़ा केपीके में गवर्नर राज का खदशा है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई और वो इम्पोर्टेंट है कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शन होगा वो मार कुटाई वाला इलेक्शन होगा और जो असल मैंडेट है ऑब्वियसली इसका मतलब ये समझा जाए कि उसको जो है ना वो छीनने की कोशिश की जाएगी। तीसरा मामला ये है कि ये जो सारा कुछ चल रहा है और जो एक नया पपेट गवर्नमेंट आ रही है ये 1 साल के अंदर अगर नवाज शरीफ आ भी जाते हैं तो 1 साल के अंदर ये गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी और फिर असली इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये भी मैं आपको बता दूँ कि नाज़रीन किराम ये सबका ख़्याल है कि इमरान खान की सज़ा ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो स्टैंड नहीं करती है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये तो नहीं मैं कह रहा हूँ कि 2-4 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, महीने डेढ़ महीने के अंदर इमरान खान की तमाम सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँगी और इमरान खान की रिहाई का हुक्म आ जाएगा। तब मेरे ख़्याल से नए केसेज़ वाला रिवाज भी जो है ना वो ख़त्म हो चुका होगा क्योंकि इलेक्शन तक दोनों पार्टियाँ इधर से भी और उधर से भी मुकम्मल ज़ोर लगा रही हैं। इलेक्शन के बाद जो है ना फिर सूरत-ए-हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी और कोई इस किस्म में अबहाम बाकी नहीं रहेगा। तो ये मामला है। अच्छा जनाब ये 3 बड़ी पेशगोइयाँ हैं जो जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने की। उन्होंने तो ख़ैर ये भी कहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं अपनों को वसीयत करता हूँ बड़ा होने के नाते कि आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा। वो कहते हैं जी हमें अपने कहना है कि इस दफ़ा नहीं जलेगा लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाथ फिर भी जल जाएगा। ये उन्होंने जो है ना वो उनसे कहा है। अच्छा ये जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने इस तरह से कंक्लूड किया। अच्छा जनाब अब आ जाते हैं इस बारे में कि आज क्या होने जा रहा है क्योंकि आज का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं नाज़रीन कराम आपको बता दूँ अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल को लेकर ख़ास तौर पर जो मेरे ख़्याल से अनवर लड़का है, अनवर ज़ेब था रेहान ज़ेब, जो रेहान रेहान लड़का जो आज शहीद हुआ वो बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या है, अमेरिका ने भी इसके ऊपर बात की है। तो
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको भी थोड़ी होश आई है कि पीटीवी जो पीटीआई के लोग हैं उनकी भी बात सुनी है कि उनका खून इतना सस्ता नहीं है, तो फिर वो फौरी फौरी एक्टिव हुए और उन्होंने कहा जी नहीं, हम जो है ना वो इसकी इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और इसको देखेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, अब सिक्योरिटी का मामला बनाया जा रहा है और मैं आपको बता दूं कि जो वाकई बलूचिस्तान और मच के अंदर हालात हैं और ये वो एक सीरियस रीज़न जो है ना वो बनाने की कोशिश की जाएगी, और ऐन मुमकिन है कि 8 फरवरी को अभी भी गड़बड़ सी सिचुएशन है कि 8 फरवरी को शायद इंतखाबात जो है वो ना हो। ये अभी भी जो है ना वो एक गड़बड़ वाली जो है ना वो सिचुएशन बनी हुई है। अच्छा जनाब, इसके अलावा क्या खबरें हैं? इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जी बिल्कुल, वो हो गई, ठीक है, वादा मुआफ़ गवाह वाली बात भी हो गई। सही है। इसके अलावा कुछ खबरें ये हैं नाज़रीन किराम कि आज ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये इस बात की निशानी है कि पीटीआई के वर्कर के ऊपर मज़ीद सख्ती आएगी। लेकिन एक बात जो है ना वो खाई जा रही है, अंदर से खाई जा रही है सबको। वो ये है, और उसका ज़िक्र आज हबीब अकरम साहब ने भी किया। उन्होंने कहा जी मैंने 34,000 लोगों से सर्वे किया है, 34,000, ये बहुत बड़ा सैंपल होता है। तो उन्होंने कहा जी बल्ले के बगैर भी इमरान खान ही इमरान खान है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ से जो है ना वो थोड़ा-सा मामला एक गड़बड़ सा हुआ है। वहाँ पर जो है ना वो सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी-सी ख़राब नज़र आती है। तो ये अब तक की खबरें नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।